औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेट्रिकल एमरजेंसीज़। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है ऑब्स्टेटिक्स की। पेज नंबर हमारा 74 है। जो पैदाइश के दौरान होने वाली एमरजेंसियां हैं उनके बारे में आज हमने इल्म लेना है बेटा। उसमें पहला जो मसला बन सकता है वो रप्चर ऑफ यूट्रस है। यूट्रस का फट जाना, यूट्रस का किसी भी जगह से क्रैक हो जाना रप्चर ऑफ यूट्रस कहलाता है। पहले तो आप ये देख लें बेटा, फिर आगे चलते हैं, इसकी आपको समझ में आएगी। ये देखें बेटा, पहले ब्लैक एंड वाइट तस्वीर से देखेंगे। ये बच्चादानी है, इसमें बच्चा होता है। ये यहाँ से रप्चर हो गई है, ये फट गई है, तो ये रप्चर ऑफ यूट्रस है। ये देखें यहाँ से फंस जाना, फट जाना, इसको सिरोसल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये देखें, ये यहाँ से या यहाँ से ये देखें फट गई है बच्चादानी, तो ये यूट्राइन रप्चर है। इसकी वजूहात क्या क्या हैं, किस वजह से ये होती है? तो एक तो बेटा सिजेरियन सेक्शन स्केयर होता है। ये देखें ऑपरेट हुआ था किसी औरत का पहले, ये निशान है, ये स्केयर है, सिजेरियन सेक्शन स्केयर है, ये बड़ा ऑपरेट का निशान है। यहाँ से फट सकती है। ये मोस्टली ना इस वाले में क्लासिकल में फटती है ज़्यादा। ये क्लासिकल है जो सीधा ऑपरेट करते हैं। ये क्लासिकल ऑपरेट भी होता है बेटा और LCS ऑपरेट भी होता है। तो ये देखें, ये वाला अगर सीधा काटेंगे ये क्लासिकल है, ये इधर से बड़ा ऑपरेट करेंगे तो ये लोअर ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको LCS भी कहते हैं। तो ये वाला है बेटा, ये वाला ख़तरनाक है, इसमें बच्चादानी जो है वो फट सकती है। पहला तो ये है वजह। फिर अगली वजह है बेटा डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। बच्चे को किसी वजह से खुदा न खास्ता काट के बाहर निकाला जाता है। ये देखें, काट के बाहर निकाल रहे हैं बच्चे की, ये एक कंडीशन है। यहाँ इसकी गर्दन के गिर्द ये धागा होता है, इसको हम कहते हैं बेटा थिम्बल। ये लटका के ये बच्चे की गर्दन काट दी, ये अलग अलग कर दी, तो इस दौरान भी बच्चादानी फट सकती है। ये देखें, इस तरीके से ज़बरदस्ती बच्चे को डिलीवर करवाना, जब मोस्टली बच्चा फंस जाता है या मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो ये मजबूरी बन जाती है। या फिर बच्चे को इंटरनल वर्जन करना। ये देखें, बच्चे को हाथ से हाथ डाल के माँ की बच्चादानी के अंदर बच्चे को सही पोजीशन में लाना। ये देखें, अब हाथ भी है बच्चा भी है, तो इससे भी बच्चादानी फट सकती है। ये होता है एक्सटर्नल वर्जन, बाहर से हाथ के साथ माँ के पेट के अंदर बच्चे की पोजीशन सही करना। लेकिन कभी कभार इंटरनल वर्जन भी करना पड़ता है हाथ से अंदर से। ये देखें, ये इंटरनल वर्जन है, पूरा हाथ अंदर डाला हुआ उसने। और उसके बाद ये देखें, ये होती है प्लेसेंटा। कभी कभार प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रही होती, तो औरत जो है वो प्लेसेंटा को, जो आपकी LHV है, वो हाथ के साथ अंदर से निकालने की कोशिश करती है, तो भी ये बच्चादानी जो है वो फट सकती है बेटा। और ये एक जो मैन ओवर फीमेल हो, इंतहाई तजर्बाकार, वही करे। ये काम आम औरत का नहीं है हाथ अंदर डाल के करना। तो बेटा ये सारी कंडीशंस मैंने दिखा दी हैं आपको। अब हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं, पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें अब समझ में आएंगी आपको। रप्चर इज़ ऑफ द अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसका ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला, अपर ऊपर वाला, लोअर नीचे वाला फट जाना। एंड में अक्कर इन प्रेगनेंसी, ये हमल के दौरान हो सकता है, और लेबर या बच्चे की पैदाइश के दौरान में ऐसा मसला हो सकता है। काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, बच्चा माँ के पेट में फंसा हुआ था और ज़ोर लगाती रही है माँ, जिसकी वजह से वो बच्चादानी फट गई है। सिजेरियन सेक्शन स्केयर, सिजेरियन सेक्शन मैंने दिखाया था बेटा, पहले से बड़ा ऑपरेट हुआ था और उसका निशान था, वहाँ से फट सकती है। रप्चर इज़ मोर कॉमन इन द क्लासिकल सेक्शन स्केयर, और ये बच्चादानी का फट जाना क्लासिकल सेक्शन स्केयर में ज़्यादा होता है, जो मैंने बताया था जो सीधा कट लगाते हैं उसमें। ट्रॉमा, कोई चोट हो सकती है बेटा। रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में भी माँ की बच्चादानी फट सकती है। फॉल किक्स, फॉल गिरना, किक्स ऑन द एब्डोमिन, या पेट पे कोई लात मार दे, इन वजह से भी, इन सब वजूहात की वजह से भी माँ की बच्चादानी फट सकती है। ऑपरेशंस हो सकते हैं कुछ। डिफ़िकल्ट फोर्सेप डिलीवरी, मुश्किल जो है फोर्सेप डिलीवरी करना, फोर्सेप के साथ ज़बरदस्ती बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करना, उससे भी जो है बच्चादानी जो है फट सकती है। फोर्सेप डिलीवरी में दिखा देता हूँ आपको बेटा। कभी कभार ये फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन कभी कभार ये बच्चादानी को फाड़ भी सकती है। औज़ार होता है, ये एक दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बेटा, ये फोर्सेप होती है, ये औज़ार बच्चे के गिर्द, ये पैदाइश के रास्ते से दाखिल करके हेड के गिर्द ऐसे किया जाता है और बच्चे का हेड बाहर निकाला जाता है। ये सक्शन भी होती है, ये बच्चे के सर के साथ चिपक जाती है
और इससे बच्चे का सर बाहर निकलवाया जाता है। लेकिन कभी कभार जो है ये बच्चादानी को फाड़ देती है, जिसको यूट्राइन रप्चर कहते हैं। ये देखें, ये फोर्सेप होती है इस तरह की। वैसे आम हालात में ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा पंगा डाल देती है। या डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन ऑन द फीटस, या बच्चे के साथ जो उसको काट के बाहर निकाला जाता है, वो मैंने दिखाया। जो बच्चे गर्दन काट के बाहर निकाल रहे थे या पकड़ के बहुत सारी कैंचियों से, उसको डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन कहते हैं। उस वजह से भी बच्चादानी फट सकती है। इंटरनल वर्जन, जो माँ के पेट में यानी बच्चादानी में हाथ डाल के उसको बच्चे की पोजीशन को सीधा करवाने की कोशिश करती हैं औरतें, तो उससे भी बच्चादानी अक्सर फट जाती है, तो उसको इंटरनल वर्जन कहते हैं। फिर ऑक्सीटोटिक ड्रग्स हैं, ऐसी अद्वियात बेटा जिसमें ऑक्सीटोसिन हो। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, कुदरती तौर पे हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला लोब, पोस्टीरियर लोब, इसको खारिज करता है नॉर्मल हालात में। लेकिन कभी कभार कुछ औरतें ऐसी हैं या LHVs या डॉक्टर, वो औरत को ड्रिप की सूरत में या इंजेक्शन की सूरत में ये ऑक्सीटोसिन की ड्रिप दे देते हैं, पिटोसिन इंजेक्शन या सिंटो के इंजेक्शन डाल के, हत्ता के ये पतले ही डिल्यूट ही क्यों ना हो, तो ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वो बच्चादानी में जो मरोड़ होती हैं, कंट्रैक्शन होती हैं, उनको तेज़ कर देते हैं। और बच्चे का पैदाइश का रास्ता अभी बना नहीं होता, सर्विक्स अभी खुली नहीं होती और बच्चा बाहर आ नहीं सकता, जिसकी वजह से ज़ोर लग लग के बच्चादानी फट जाती है। तो उसको ऑक्सीटोटिक ड्रग्स कहते हैं। ये इंट्रावेनस हो, जिसको ड्रिप में डाल के कहते हैं, और इंट्रामस्कुलर या गोश्त में टीका लगाया गया हो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट्स का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट्स क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है। तो ये इनका इंजेक्शन अगर लगा दिया गया तो इससे भी बच्चादानी फट सकती है। फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा को हाथ से बाहर निकालने की कोशिश करना, इससे भी बच्चादानी जो है वो फट सकती है बेटा। ये सारी अलामात मैंने पहले ही तस्वीरों में दिखाई और आपको समझा भी दी। सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्या अलामात होंगी? साइंस अलामात, सिम्टम्स एंड साइंस अलामात को कहते हैं बेटा प्रेगनेंसी, हमल के दौरान में, कि अगर आपकी बच्चादानी फट चुकी है तो क्या अलामात होंगी। हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, या तो आपको हिस्ट्री होगी एक्सीडेंट की कि एक्सीडेंट हुआ है, और प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, या पहले बड़ा ऑपरेट हो चुका है, जो मैंने दिखाया था निशान, अगर वो हुए हैं तो लाजमी बच्चादानी के फटने के चांसेस हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होना, एंड टेंडरनेस और स्वेलिंग और रेड होना पेट का, तो ये अगर वजूहात है तो भी ये अलामत है कि बच्चादानी फट चुकी है। वेजाइनल ब्लड लॉस, पैदाइश के रास्ते खून का जारी होना ज़्यादा, ये भी अलामत है कि बच्चादानी फट चुकी है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, और अगर पेशाब में देखा जाए तो यूरिन आ रहा होगा, तो भी ये अलामत है कि इसकी यूट्राइन रप्चर की, यानी बच्चादानी फट चुकी है। और कोलैप्स ड्यू टू स्वेयर इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरेज, बेहोश हो जाना, कोलैप्स कहते हैं बेहोश हो जाना, जब शदीद किस्म का अंदरूनी खून जारी होगा या बैरूनी खून जारी होगा। हेमरेज कहते हैं खून जारी होना। बेटा माँ की बच्चादानी फट चुकी है, अंदर ही खून ज़ाया हो सकता है या बाहर वजाइना के ज़रिए भी खून निकल सकता है, तो इससे ज़्यादा खून निकलने से औरत बेहोश हो जाएगी, इसको कोलैप्स कहते हैं। एंड शॉक फ्राम रप्चर, और रप्चर जो है उससे शॉक में जा सकती है माँ। फीटल पार्ट्स आर इजीली पल्पेबल, बच्चा फिटस कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा हो, उसके हिस्से आसानी से महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चादानी फट के और पेट की झिल्ली के करीब बच्चा आ चुका है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो आसानी से महसूस किए जा सकते हैं पेट पे हाथ लगा के। एंड फिटल हार्ट साउंड आर एब्सेंट, और बच्चे के जो दिल की धड़कन है वो मौजूद नहीं होगी, इसका मतलब है खुदा न खास्ता बच्चे की डेथ भी हो चुकी है। सिम्टम्स एंड साइन ड्यूरिंग लेबर, पैदाइश के दौरान क्या सिम्टम्स और साइन होंगे? ये बेटा पहले के साइन और सिम्टम्स अलामात है प्रेगनेंसी में, हमल में, और ये लेबर कहते हैं जब पैदाइश हो रही हो, दर्दें स्टार्ट हो जाएं, उसमें क्या अलामात होंगी? इफ़ लेबर हैज़ बीन प्रोलॉन्ग, अगर दर्दें बहुत देर तक चल चुकी हैं, देर हो चुकी है, दर्दें भी हो रही हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इसको प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल लेबर, और कुछ अलामात ऐसी होंगी जिसमें बच्चा फंस जाता है, ऐसी दर्दें हो रही होंगी, आर प्रेजेंट, ये मौजूद होंगी। ये चैप्टर प्रोलॉन्ग लेबर है, ये इसमें हम देखेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे, और इससे पीछे भी हम पढ़ के आए हैं प्रोलॉन्ग लेबर क्या थी, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर क्या थी, हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्टों में जाएंगे तो सारा आपको पता चल जाएगा। तो दर्दें देर तक हो चुकी हैं, द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और माँ की जो बच्चादानी में मरोड़ उठ रही थी वो भी तेज़ हैं, सीज सडनली, अचानक से रुक गई हैं वो।
तो इसका मतलब है बच्चादानी फट चुकी है। एंड पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ समथिंग हैविंग गिवन वे इनसाइड हर एब्डोमेन, और मरीज़ा ये कंप्लेन करेगी कि ऐसे लगता है कि उसके पेट में कोई चीज़ बाहर निकल आई है। वो होगा क्या, बच्चादानी फट के बच्चा बाहर निकल आया होगा, उसकी टांग, हाथ या सर बाहर निकल चुका होगा। फिर क्या होगा, विजाइनल ब्लड लॉस, विजाना पैदाइश के रास्ते खून जारी होगा, मे बी सीन नज़र आएगा, बट व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ इम्पेक्टेड, लेकिन जब जो मौजूदा हिस्सा है यानी बच्चे का अगर सर नीचे है तो उसको प्रेजेंटिंग पार्ट कहेंगे, या कूल्हे हिप्स हैं, ब्रीच डिलीवरी है तो उसको प्रेजेंटिंग पार्ट कहेंगे। जब वो आएगा इन द पेल्विस, पैदाइश के रास्ते में, ब्लड डज नॉट अपेयर एट द वुल्वा, ब्लड नज़र नहीं आएगा वुल्वा में। वुल्वा कहते हैं जो पैदाइश के रास्ते की बैरूनी जगह जो नज़र आती है उसको वुल्वा कहते हैं, वहाँ से फिर ब्लड नज़र नहीं आएगा। ये अलामात है सारी। सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इंटरनल हेमरेज बिकम्स अपीरेंट, और अंदरूनी खून के जारी होने के जो अलामात होंगे वो भी ज़ाहिर हो जाएंगे। एंड इफ़ स्वेयर, और अगर ये शदीद है, द पेशेंट कोलैप्स, मरीज़ा बेहोश हो सकती है। विद इंटरनल हेमरेज, अगर अंदर ही खून ज़्यादा जारी हो गया है, ज़ाया हो गया है, शोल्डर पेन इज़ प्रेजेंट, माँ के और कंधों में दर्द होगा, वो कहेगी मेरे तो कंधों में शदीद दर्द है, इसका मतलब उसके खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। इफ़ द फीटस इज़ आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, अगर बच्चादानी से बाहर निकल आया है, द पार्ट आर इजीली पल्पेबल, बच्चे के हिस्से आसानी से महसूस किए जा सकेंगे। दो द एब्डोमिनल वाल, पेट की दीवार पे हाथ लगा के। इफ़ द पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द हॉस्पिटल सम आवर्स आफ्टर रप्चर, अगर मरीज़ को कुछ घंटों बाद लाया जाता है बच्चादानी फटने के बाद। इन्फेक्शन सेट्स इन, इन्फेक्शन भी फैल सकता है। एंड एब्डोमिनल बिकम्स डिस्टेंडेड एंड हार्ड, और पेट में खिंचाव हो सकता है और सख्त हो सकता है पेट। दीज पेशेंट्स आर जनरली इन कोलैप्स स्टेट्स, और ये मरीज़ आम तौर पर कोलैप्स स्टेट में ही होंगे, बेहोशी की हालत में ही हॉस्पिटल लाए जाएंगे। फीटल हार्ट साउंड आर एब्सेंट, बच्चे के दिल की धड़कन मौजूद नहीं होगी, एब्सेंट होगी। और अगर कैथेटराइजेशन करेंगे यानी पेशाब की नाली लगाएंगे, प्रोड्यूस ब्लड स्टेन यूरिन, ऐसा ब्लड आएगा उसमें जिसमें खून के धब्बे होंगे, लोथड़े होंगे, छोटी छोटी फुटकियाँ होंगी, नज़र आएंगी। आर फ्रैंक ब्लड, या फ्रैंक ब्लड होगा यानी पेशाब में खून आ रहा होगा। इफ़ द रप्चर इज़ ऑफ द लोअर सेगमेंट, अगर निचले वाले सेगमेंट जो है बच्चादानी का उसमें चीरा आया है, कट आया है। मैं दिखाता हूँ आपको बेटा ये स्टेन यूरिन कैसा होता है, या फ्रैंक ब्लड पेशाब में कैसा होता है, देख लें। ये देखें बेटा, ये इस तरीके से ये रेड अगर पेशाब आएगा इस तरीके से तो ये स्टेन्ड यूरिन है, यानी फ्रैंक ब्लड इसमें आ रहा है। ये देखें, ये पेशाब वाला ब्लड है। तो अगर आप नाली लगाएंगे तो इसका मतलब है लोअर सेगमेंट जो है उसमें कट आ गया है, बच्चादानी के फट चुकी है, इसलिए पेशाब में ब्लड आ रहा है। फिर पढ़ेंगे बेटा हम रप्चर ड्यू टू ऑक्सीटोटिक ड्रग्स। ऑक्सीटोटिक ड्रग्स मैंने बताया वही जो ऑक्सीटोसिन की, पीटोसिन की ड्रिप लगा दी थी और उससे बच्चादानी फट गई है, उसकी वजह से रप्चर होना। एंड एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स, अगर ऐसी अद्वियात आपने दे दी हैं, कैन बी डेंजरस, ये ख़तरनाक हो सकती हैं। अब मिडवाइफ शुड नॉट गिवन देम, कोई भी मिडवाइफ जो है, दाई जो है, ऐसी चीज़ें ना दे, LHV वगैरह, विदाउट अ डॉक्टर्स ऑर्डर्स, जब तक डॉक्टर ऑर्डर ना करे। एट प्रेजेंट, मौजूदा दौर में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर रेयरली यूज, जो गोश्त में टीका लगाते हैं इसका ऑक्सीटोसिन का, ये कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रावेनस पीटोसिन दो एक्सट्रीमली डिल्यूट, इंट्रावेनस जो वेन के ज़रिए दिया जाता है, पीटोसिन ड्रिप लगाई जाती है, उसको इंट्रावेनस कहेंगे। जो पीटोसिन है दो एक्सट्रीमली डिल्यूट, ताकि ये इंतहाई पतला भी हो, आप 1000 ml में भी डाल के दे रहे हो, कैन बी डेंजरस, ये ख़तरनाक हो सकता है। इन ग्रैंड मल्टीपैरा, उस औरत में जिसने दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें बच्चे को जन्म देना हो। आर वैन डिस्प्रपोर्शन इज़ प्रेजेंट, या जब डिस्प्रपोर्शन हो यानी बच्चे का सर बड़ा और पैदाइश का रास्ता छोटा हो, तो उसमें ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इसने दर्दें लगा देनी है बेटा, उधर से जो ज़ोर पड़ रहा होगा बच्चे की पैदाइश का और आगे से डिस्प्रपोर्शन है, रास्ता ठीक से बना हुआ नहीं है और बच्चा का सर फंस गया है, तो अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर बच्चादानी ही फटेगी। फिर आ जाएगा मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ये मैंने शुरू में दिखाया। प्लेसेंटा अगर रिमूव ना हो रही हो तो हाथ के साथ कुछ औरतें करती हैं ऐसा, तो उससे भी बच्चादानी फट सकती है। द यूट्रस में भी रप्चर्ड, बच्चादानी फट सकती है ड्यूरिंग मैनुअल रिमूवल, जब हाथ के साथ निकालने की कोशिश करते हैं वो प्लेसेंटा को। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, दैट ओनली दोज एक्सपीरियंस्ड, जो कि बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हों, इन मैन ओवर, अपने काम में, परफॉर्म दिस प्रोसीजर, ये काम करें।
वरना कोई ना करे। प्रिवेंशन ऑफ रप्चर ऑफ यूट्रस, जो बच्चादानी है उसको फटने से कैसे बचाया जा सकता है बेटा? ऑल केसेस ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, जितने भी पहले से ऑपरेट वाली औरतें हैं, आर डिलीवर्ड इन हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल में ही बच्चा पैदा करवाएं। अगर खुदा न खास्ता कोई पेचीदगी होती है तो वहाँ डॉक्टर मौजूद होता है। तो पहला ये है बचाव का तरीका। केयरफुल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, इंतहाई निगरानी के साथ, एहतियात के साथ मुशाहिदा करें। फॉर काजेज़, वजूहात का, एंड अर्ली साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और अगर कोई ऐसी आपको पहले अलामात मिल रही हैं जिसमें बच्चा फंसा हुआ है और ऐसी दर्दें हो रही हैं, इफ़ दीज आर प्रेजेंट, अगर ये मौजूद हों, द पेशेंट इज़ ट्रांसफर टू हॉस्पिटल, मरीज़ को आप हॉस्पिटल में भेजेंगे, वेयर अ स्पेशलिस्ट इज़ अवेलेबल, जहाँ पर स्पेशल डॉक्टर मौजूद होगा, फॉर द नेसेसरी ट्रीटमेंट, ज़रूरी ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ रप्चर, अगर खुदा न खास्ता रप्चर हो ही गई है तो फिर क्या ट्रीटमेंट देनी है आपने? सेवरल पेशेंट्स ऑफ कंपेटिबल ब्लड आर रिक्वायर्ड, बहुत सारे मरीज़ों को, सॉरी पेंट्स नहीं, पेंट सही लफ्ज़, ये पेंट्स नहीं है, पेंट कहते हैं बोतलों को, कई सारी बोतलें कंपेटिबल ब्लड की, यानी जो उसका ब्लड हो उसी की, जैसे ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव की जो ब्लड की ड्रिप होगी वो कंपेटिबल ब्लड कहलाएगा। तो जो उसका ब्लड ग्रुप हो उसी ब्लड की जो बोतलें होंगी बहुत सारी वो रिक्वायर्ड होंगी फॉर ट्रांसफ्यूजन, उसको खून लगाने के लिए, क्योंकि अंदर बेटा खून जारी हो, बहुत ज़्यादा जरियाने खून हो चुका, ज़ाया हो चुका खून। इंट्रावेनस फ्लूइड आर एडमिनिस्ट्रेड, और इसको आईवी फ्लूइड देंगे, ड्रिप में लगाएंगे, अनटिल ब्लड इज़ अवेलेबल, जब तक खून आता नहीं है, खून वाले बंदे मिलते नहीं हैं। तो काफ़ी सारी बोतलें चाहिए होंगी। पल्स रेट, इसके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, बीपी एंड रेस्पिरेशन और सांस की रफ्तार आर नोटेड, ये नोट की जाएगी एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट के बाद, एंड रिकॉर्डेड, और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बेटा पल्स रेट जो है वो नॉर्मल 60 से 100 होती है, अगर इससे ऊपर या नीचे हो तो ख़तरनाक है। ब्लड प्रेशर जो है 120/80 है, और ऊपर वाला 100 से 140 तक नॉर्मल काउंट करते हैं, और नीचे वाला 60 से 100 तक। अगर इसमें कोई वेरिएशंस हो रही हो तो बताना है डॉक्टर को। और रेस्पिरेशन होती है नॉर्मल 12 से 20 मरतबा पर मिनट, अगर इसमें भी कोई ऊपर नीचे उतार चढ़ा हुआ है तो डॉक्टर को बताना है, और हर 10 मिनट बाद चेक करना और रिकॉर्ड करना है। ये आपने लिख लेनी है मेरी बातें सुन के, नॉर्मल वैल्यूज़, इससे अप डाउन होगा तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू करना है। एंड इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड इज केप्ट, जो मरीज़ा ने लिया पिया और जो पेशाब में निकला वो आपने देखना है। द स्टमक इज़ एम्प्टीड, मैदा खाली करना है विद रॉयल्स ट्यूब, जिसका एनजी ट्यूब भी कहते हैं बेटा, नाक से नाली लगा के मैदा वाश करना है उसका। IM एट्रोपिन, GR इसकी इकाई है बेटा, 1/50 इज़ गिवन। ये एट्रोपिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। एट्रोपिन का काम होता है जो मसल्स ढीले हो चुके हैं उनको सुकेड़ना और ज़्यादा थूक और खांसी ना आने देना, तो ज़्यादा रतूबतें खारिज ना होने देना, ये एट्रोपिन इंजेक्शन का काम होता है, ये लगाना आपने। द एब्डोमेन इज़ क्लीन्ड फॉर द ऑपरेशन, और इसका लाजमी तौर पर ऑपरेट होगा बेटा, और आपने बच्चा पेट को सफाई करनी है। हिस्टेक्टोमी इज़ यूजुअली डन, हिस्टेक्टोमी की जाएगी इन केसेस में। हिस्टेक्टोमी कहते हैं बेटा बच्चादानी निकाल के फेंक देते हैं। इन सिजेरियन सेक्शन स्केयर रप्चर, अगर सिजेरियन सेक्शन स्केयर रप्चर हुआ है जहाँ से पहले बड़ा ऑपरेट हो चुका है, द टीयर में बी स्यूचर्ड, जो कट लगा है उसको टाँके लगाए जाएंगे। एंड द ट्यूब्स लाइगेटेड, और ट्यूबें डाल दी जाएंगी। ट्यूबें अंदर डालते हैं बेटा इसलिए कि जो अंदर का खून है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता रहे, क्योंकि अंदर काफ़ी सारा खून इकट्ठा हो चुका होगा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी होगी। तो ये थे बेटा इसके ट्रीटमेंट ऑफ रप्चर। ये थी हमारी पूरी की पूरी वो बीमारी यूट्राइन रप्चर की, उसको हमने तफसील से देखा। लेक्चर बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो परेशान ना हुआ करें, मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से समझा दूँ। इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी का उल्टा हो जाना पैदाइश के बाद, ये हम पढ़ेंगे, ये अगली बीमारी है, अगला मसला है, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।